सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर अभी अभी एक ऑफिशियल गुड न्यूज़ आ चुकी है। यहाँ पर एक और जोन से जो है तीसरा बड़ा पैनल जारी हुआ है। यहाँ पर अभी इस जोन से क्या हुआ था, फर्स्ट पैनल जो जारी हुआ था और जो सेकंड पैनल जारी हुआ था, दोनों पैनल जो है छोटे छोटे जारी किए गए थे। लेकिन ये जो तीसरा पैनल आया है, ये काफ़ी बड़ा पैनल जारी किया गया है। तो अब समझते हैं कि सेकंड डीवी वालों के लिए क्या खुशखबरी है इस पैनल के बाद, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारी सीटें जो है खाली रह गई हैं। तो कितने सीटों पर सेकंड डीवी आ सकती है, यानी जो न्यू डीवी आएगी सेकंड, वो कितने सीटों पर आ सकती है, कट ऑफ कितना घटा है, उसके बारे में भी समझते हैं। साथ ही यहाँ पर दो और जोन से जो है एएलपी भर्ती से रिलेटेड मेडिकल अनफिट छात्रों की लिस्ट जारी की गई है, तो उसके बारे में भी समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले नोटिस की बात करें तो ये नोटिस आया हुआ है रेलवे भर्ती बोर्ड कोलकाता की तरफ से। यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद 30 दिसंबर को सेकंड पैनल आया था, उसके बाद जो है यहाँ पर 21 दिन लगे टोटल नेक्स्ट पैनल आने में। देख सकते हैं प्रोविजनल रिजल्ट फॉर पार्ट पैनल ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, यहाँ पर आपको सीएन नंबर मिल जाता है। अगर यहाँ पर बात करें तो इस पैनल में कितने छात्रों का चयन हुआ है, तो देखिए जिनका जिनका चयन हुआ है सभी का यहाँ पर रोल नंबर मेंशन है। वहीं पर बात करें ईस्टर्न रेलवे में टोटल कितने कैंडिडेट का चयन हुआ है, तो नीचे यहाँ पर मेंशन है 395 कैंडिडेट का यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे में हुआ है। और वहीं पर जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है तो उसमें बात करें तो यहाँ पर 93 कैंडिडेट का चयन हुआ है। तो जिनका जिनका चयन हुआ है, फाइनल में नाम आ चुका है, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन जो है एएलपी में हो चुका है। अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो ज्वाइनिंग लेटर का और डिवीज़न अलॉटमेंट का। तो इसके लिए आप लोगों का जो डाटा है वह पीसीपीओ ऑफिस भेज दिया गया है, जहां से जनरली 25 से 30 दिनों के अंदर ये कंप्लीट करा लिया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर का और डिवीज़न अलॉटमेंट का। बाकी कई रेयर केसेस में इससे ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 से 30 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। अब बात करें यहाँ पर कट ऑफ कितना घट रहा है, तो देखिए कट ऑफ के लिए तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, कोई भी यहाँ पर कट ऑफ मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अब समझते हैं कि इस जोन में जो है कितना वैकेंसी थी और कितना पैनल आ चुका है। टोटल यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आया है 395 और 93। तो देखिए 395 और 93, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 और 9 9 18 और 3 1 4, 488 कैंडिडेट का तो इस पैनल में नाम आ चुका है। ये काफ़ी बड़ा पैनल है, यहाँ पर 488 कैंडिडेट का नाम आ गया। अब बात करें कि इस जोन में वैकेंसी कितना थी और फर्स्ट और सेकंड पैनल कितने के लिए आए थे। तो यहाँ पर जब फर्स्ट पैनल आया था तो कितने का हुआ था, 228 का हुआ था। फिर जो सेकंड पैनल आया तो उसमें 216 का हुआ था, ठीक है, 216 का। और जो अब ये थर्ड पैनल आया है तो इसमें कितने का चयन हुआ है, यहाँ पर 488 का चयन हुआ है। तो तीनों को जोड़ देते हैं तो 8 8 16 4 20 2 22 हो जाएगा, यानी 2 गया, 8 2 10 1 11 2 13, 3 हो गया, और 4 2 6 2 8 1 9, यानी यहाँ पर 932 कैंडिडेट को तो पैनल में नाम दे दिया गया। और वैकेंसी कितना थी वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी थी वह थी 1123, कितना, 1123, जिसमें से 932 कैंडिडेट को यहाँ पर पैनल में नाम दे दिया गया। तो इसको माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 191 के आसपास आएगा। यानी अब कहा जाए तो इस जोन में जो टोटल सीट बाकी है वह कितना है, 191, यानी 191 सीट बाकी है। तो अब डीवी कितने सीटों पर आ सकती है, तो देखिए अभी जैसे आपने रांची बोर्ड का कल देखा तो वहाँ पर टोटल
50 सीटें खाली थी तो 50 सीटों के लिए दे दिया। केवल 3 सीट जो पेंडिंग में थे उनको के लिए 3 सीट रिजर्व किया गया है। बाकी सभी 50 सीटें जो है यहाँ पर रांची बोर्ड में जारी कर दिए। तो जब यहाँ पर 191 है तो सेकंड, अभी देखिए यहाँ पर कुछ पेंडिंग भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब 100% का ये लोग पैनल दे दिए जिनका डीबी एंड मेडिकल परफेक्ट पाया गया। अभी कुछ लोग पेंडिंग में है, उनका भी रिजल्ट आएगा और हो सकता है कि जो पार्ट पैनल 4 है वो भी इस जोन से आएगा, क्योंकि अभी ब्लॉक डेट भी जो डीबी चल रही है उसका कुछ ब्लॉक डेट भी बाकी है जो कि आज ही था। तो ब्लॉक डेट होने के बाद क्लियर हो पाएगा कितने को रिजेक्ट किया जाता है, कितना डीबी में एब्सेंट रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पर मान के चलिए कि इस जोन में जो टोटल बात करें तो कितने सीटों के लिए सेकंड डीबी आ सकती है, तो यहाँ पर 150 सीटों के लिए सेकंड डीबी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। बाकी ये जो 41 में कम बता रहा हूँ, सॉरी 41 कम बता रहा हूँ, ये कुछ लोग मतलब ये लोग कुछ सीटें रिजर्व करके रखेंगे, क्योंकि जो टेम्परेरी अनफिट रहेंगे तो उनके लिए रखा जाएगा। और वो अगर खाली रहती है तो फिर उसके बाद थर्ड डीबी में आपको वही सीट देखने को मिल जाएगी। लेकिन सेकंड डीबी में 150 सीटों से ज़्यादा देने के चांसेस नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर ये लोग 150 सीटों के लिए सेकंड डीबी देते हैं तो कितना कट ऑफ घटेगा। तो देखिए यहाँ पर बात करें यूआर की, तो यूआर का मान के चलिए कि 1 नंबर से प्लस ही घटने वाला है। वहीं पर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो है यहाँ पर 1.2 नंबर तक बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का देखिए अगर 150 सीटों के लिए डीबी आती है सेकंड, तो यहाँ पर 1.5 से लेकर 1.8 नंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर मान के चलिए कि 1.8 नंबर से 2 नंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़ा सा कट ऑफ इनके अपेक्षा ज़्यादा घटेगा। यहाँ पर मान के चलिए कि 2 नंबर प्लस ही कट ऑफ घटेगा। अगर 150 सीटों के लिए सेकंड डीबी आती है तब की बात कर रहे हैं, तो इतना जो है अनुमानित घट सकता है। तो जो छात्र इतने से कम हो रहे हैं तो उनका सेकंड डीबी में चांसेस है इतने नंबर तक सिलेक्शन होने का। बाकी इससे ज़्यादा जो है वो उनको जो है थर्ड डीबी तक वेट करना पड़ेगा। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। और अगर बात कर दूसरे अपडेट की, वह आई हुई है आरआरबी रांची बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको टॉप पर ही दिखेगा नोटिस रिगार्डिंग अपील फ्रॉम द अनफिट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जो अनफिट पाए गए हैं उन कैंडिडेट की जो है लिस्ट जारी की गई है। आज के ही डेट में लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पर आपका सीरियल नंबर मिल जाता है, डीबी डेट मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जिन कैंडिडेट का जो है रिजेक्ट किया गया है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद रोल नंबर भी यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी यहाँ पर कैंडिडेट का नेम भी दिया गया है। जैसे परिमाल कुमार सिंह है तो इनका जो है 14/10/2025 को डीबी डेट था और इनको जो है मेडिकल में अनफिट कर दिया गया। तो इसी तरीके से टोटल 20 कैंडिडेट हैं जिनको जो है मेडिकली अनफिट किया गया है। अब इनको जो है फिर से मेडिकल के लिए अपील करने का मौका दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पर क्या प्रोसीजर रहने वाला है वो भी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो ये डिटेल जनरली पढ़ सकते हैं। बाकी इसके लिए हमने वीडियो भी बना दिया है। यहाँ पर आप लोगों को अपना फ़ोटो लगा देना है, ये प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रोफार्मा ए और अनेक्सर ए और अनेक्सर बी यहाँ पर मिल जाएगा। 1 मिनट, आई थिंक यहाँ पर हाँ अनेक्सर बी, दोनों को प्रिंट आउट करा लेना है और जो जो पूछा है तो उसी को सही तरीके से भर लेना है। और जिस मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको डॉक्टर फेल किए हैं वही मेडिकल में फिट करके आपने लोकल डॉक्टर से लिखवा के जाइए, भेज दीजिए, डीडी वगैरह बनवा के लिख दीजिए, सब मेंशन कर दीजिए, तो आपका मेडिकल होगा। फिर से एक बार दूसरे डॉक्टर चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो पहले एक बार चेक कर चुके हैं वही डॉक्टर चेक करेंगे, नहीं, यहाँ पर दूसरे डॉक्टर चेक करेंगे और यहाँ पर आप फिट पाए जाते हैं तो आपको नौकरी दे दी जाएगी।
वहीं पर बात करें दूसरे नोटिस की, यानी जो दूसरी जोन से जो है मेडिकल अनफिट की लिस्ट आई है वह आरआरबी चेन्नई की तरफ से आई हुई है। एएलपी वाले सेक्शन में जाएंगे तो मिल जाता क्लिक हियर नोटिस एट 21/1/2026 ऑन मेडिकल अपील, जो है री मेडिकल के लिए अपील करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर भी वही है, इंटीमेशन अबाउट द मेडिकल अनफिटनेस ऑफ द कैंडिडेट, वही डिटेल दिया गया है। और टोटल कैंडिडेट को दिया गया है यहाँ पर कि इतने कैंडिडेट को मेडिकली अनफिट किया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे छात्रों को किया गया है, जैसे 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, यहाँ पर भी जो है टोटल 20 कैंडिडेट को अनफिट किया गया है। बाकी इनके लिए भी कब कैसे भेजना है, यहाँ पर 23 फरवरी तक जो है आपको अपना ये मेडिकल फॉर्म जो है ये आपको भेज देना है दिए गए एड्रेस पर। कैसे क्या भरना है इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है, तो उसको जाकर देख सकते हैं और सही तरीके से आप भरेंगे। 1000 रुपये का यहाँ पर डीडी बनवा के जो है सबमिट कर देंगे तो वहाँ पर आपका फिर से रीमेडिकल होगा और दूसरे डॉक्टर चेक करेंगे। अगर वहाँ पर फिट पाए जाते हैं तो आप लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।